Hello everyone, welcome to Prakshi classes and today we'll be doing the index number chapter its important questions। अभी तक हम इसके जो इंडेक्स नंबर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसका पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 कर चुके हैं। हर पार्ट में मैं आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्लीज़ इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली सॉल्व कीजिएगा। मैं तो खुद सॉल्व कर रही हूँ वीडियोस में, और साइड बाय साइड प्लीज़ आप भी साथ साथ सॉल्व करते रहना, जिससे आपके माइंड में चीज़ें बैठ जाएंगी कि ये क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है और कौन सा टॉपिक आपको ध्यान में रखना है कि इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। क्योंकि बेटा अगर आप देखें तो आपके चारों यूनिट्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर में अलग ही फॉर्मूला है। फॉर्मूलेस को याद करना इज़ अ बिगेस्ट टास्क, आई नो, बट अगर आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके याद कर रहे हो तो आप नहीं भूलोगे। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ जैसे जैसे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल रही हूँ हर क्वेश्चन में अलग ही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, तो आपको बस याद रखना है कि कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे हैं और उसमें हम कैसा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? This will be the part number 3 and this course is beneficial both for BBA as well as BCom program as well as BCom honors students. So please आप देखते रहिएगा important questions and try to solve them. और अगर फिर भी कोई डाउट आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेसन के साथ, पार्ट नंबर 3 के साथ, और इस थर्ड क्वेश्चन में हम देखते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। अ टेक्सटाइल वर्कर इन अ सिटी अर्न्स ₹3,655 पर मंथ। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज इक्वल टू 145। फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी ही स्पेंड्स ऑन हाउस रेंट एंड क्लोथिंग विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन। आपको एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि वो जो टेक्सटाइल वर्कर है वो 5 कैटेगरीज में अपना पैसा स्पेंड करता है। ठीक है, पहला क्या है, फूड, क्लोथिंग, फिर हाउस रेंट, फिर फ्यूल एंड लाइटनिंग, और फिर मिसलेनियस। ठीक है, और जो टेक्सटाइल वर्कर है वो कमाता कितना है बेटा, 3655। दैट मीन्स जो ये 5 सेक्टर्स हैं या ये जो 5 ग्रुप है, ये जो वो टेक्सटाइल वर्कर है जितना वो पैसा कमाता है उतना ही तो वो स्पेंड करता है। क्लियर हुआ? तो ये एक्सपेंडिचर की वैल्यू हमें दी हुई है और ये वो कमाता है। क्लियर? फूड पे वो 1400 रुपीज़ से स्पेंड करता है, क्लोथिंग पे हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है, हाउस रेंट पे हमें नहीं पता, ये भी निकालना है, फ्यूल एंड लाइटनिंग पे वो 555 रुपीज़ स्पेंड करता है, और मिसलेनियस पे 640। फिर हमें हर कैटेगरी का ग्रुप इंडेक्स वैल्यू दी हुई है। फूड की 180 है, क्लोथिंग की 150 है, हाउस रेंट की 100 है, फ्यूल एंड लाइटनिंग की 110 है, एंड मिसलेनियस की 91 है। उसके बाद हमें बोला गया कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है वो कितना दिया हुआ है, 145। दैट मीन्स अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपको ये बात पता चल गई है कि आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो किससे रिलेटेड लगेगा बेटा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स से। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में जो फॉर्मूला चाहिए होता है उसके लिए हमें पी एंड डब्ल्यू चाहिए होता है। व्हाट इज दिस पी? पी स्टैंड्स फॉर द इंडेक्स वैल्यू एंड डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर द वेट। बेटा हम जब भी एक पाई चार्ट बनाते हैं, अगर आपने ध्यान से देखा हो पाई चार्ट, तो आप पाई चार्ट में क्या देखते हैं, ये हमारा सेक्टर्स होते हैं, राइट, ये डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं। दैट मीन्स एक टेक्सटाइल वर्कर, अभी हमारे पास जो कंसेप्ट है कि एक टेक्सटाइल वर्कर 5 कैटेगरीज में पैसा स्पेंड करता है। तो पहली कैटेगरी में वो स्पेंड करता है फूड पे, फिर क्लोथिंग पे, फिर हाउस रेंट पे, फिर फ्यूल पे, और फिर मिसलेनियस पे, राइट। फूड पे वो कितना खर्चा करता है, 1400। दैट मीन्स ये पार्ट की जो वैल्यू है वो 1400 है। इसका मतलब है ये पार्ट, दैट इज़ ये वेटेज की बात करूँ, वेट कितना सेक्टर का जो एरिया है वो 1400 को डिनोट कर रहा है। इसका मतलब है, मेरे को समझाने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि जो एक्सपेंडिचर होता है वही हमारा क्या होता है बेटा, वेट होता है, और जो इंडेक्स होता है वो क्या होता है, हमारा प्राइस। ये याद रखना, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के क्वेश्चंस में जो एक्सपेंडिचर वैल्यूज़ होती हैं, अगर आप उसको पाई चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करते हो तो आप याद रखना कि जब हम सेक्टर्स बनाते हैं कि कितना ट्राइंगल का एरिया होगा कि ये फूड को रिप्रेजेंट करता है, तो वो फूड को कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 1400 रुपीज़ स्पेंड कर रहा है। दैट मीन्स वो जो स्पेंडिंग अमाउंट है वो क्या बता रहा है कि वो टेक्सटाइल वर्कर है वो फूड को कितना वेट दे रहा है, 1400 का अमाउंट का वेट दे रहा है। क्लियर हुआ पॉइंट? तो दीज एक्सपेंडिचर आर डब्ल्यू एंड ग्रुप इंडेक्स इज पी। क्लियर? अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, ओके,
लेट एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथिंग इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि हमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, हमें क्लोथिंग के ऊपर हम कितना खर्चा कर रहे हैं वो हमें निकालना है, और हाउस रेंट पे भी हम कितना खर्चा कर रहे हैं वो हमें निकालना है। तो मैंने क्लोथिंग पे जितना खर्चा कर रहे हैं उसको एक्स नाम दे दिया, और हाउस रेंट पे कितना खर्चा कर रहे हैं हमने उसको वाई नाम दे दिया। यहाँ हमने ग्रुप्स लिख दिए। एक्सपेंडिचर को मैंने क्या बताया था, क्या लिखेंगे, डब्ल्यू लिखेंगे, राइट। और ग्रुप इंडेक्स को क्या बताया था, पी लिखेंगे, ठीक है। फूड पे वो 1400 कर रहा था, क्लोथिंग पे क्वेश्चन मार्क था, बट क्लोथिंग पे हमने एक्सपेंडिचर को क्या नाम दिया, एक्स। रेंट पे वो कितना खर्चा कर रहा है, वाई। फ्यूल पे कितना खर्चा कर रहा है, 555। मिसलेनियस पे कितना खर्चा कर रहा है, 640। फिर ग्रुप इंडेक्सेस आपको क्वेश्चन में गिवन थे, क्लियर। उसके बाद हम हमें क्या निकालना होता है, पी इंटू डब्ल्यू, क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के फॉर्मूले में पी डब्ल्यू चाहिए होता है। तो बेटा ये पी और ये डब्ल्यू, 1400 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो इट इज़ 2,52,000। एक्स को 150 से मल्टीप्लाई किया तो इट इज़ 150x। बात क्लियर हो रही है। वाई को 100 से मल्टीप्लाई किया तो इट इज़ 100y। 555 को 110 से मल्टीप्लाई किया तो इट इज़ 61,050। 640 को 91 से मल्टीप्लाई किया तो इट इज़ 58240। बात समझ आई। अब यहाँ पे ये देखो कि जो वेट्स का सम है तो कैसे निकलेगा बेटा, हमेशा याद रखना जो सम होता है वो कांस्टेंट वैल्यूज़ का ही निकलता है। तो 1400 प्लस 555 प्लस 640 ये कितना आ रहा है, 2595 प्लस एक्स प्लस वाई। ये मत कर देना कि एक्स और वाई छोड़ दिया, नहीं, ये तीन वैल्यूज़ तो हैं ही ऐड में और प्लस एक्स प्लस वाई भी हैं ऐड में, इसलिए पूरी वैल्यू आपको लिखनी है। सिग्मा डब्ल्यू, सिग्मा डब्ल्यू कैसे निकला, ये तीनों वैल्यूज़ को ऐड किया तो 2595 आ रहा है, प्लस एक्स भी किया प्लस वाई भी किया, तो ये पूरी इक्वेशन बन गई सिग्मा डब्ल्यू की। फिर सिग्मा पी हमें नहीं चाहिए इसलिए मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। अब पी डब्ल्यू में भी याद रखना ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये कांस्टेंट वैल्यू है। इन तीनों को पहले ऐड करो, इन तीनों को ऐड करने पे आ रहा है 3,71,290, ये आ गया। फिर बेटा ये रह गया तो प्लस 150x, फिर बेटा 100y रह गया तो प्लस 100y। ये मत करना कि 150 भी इसमें ऐड कर दिया और 100 भी ऐड कर दिया, अलग से x प्लस वाई कर दिया, नहीं बेटा, ये 150x है तो 150x ही रहेगा, वो ऐड नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर 20x होता ना तो भी 20x अलग ही रहता। आप बच्चे बहुत ये करते हैं कि 150 और 100 निकाल के दो कांस्टेंट वैल्यू में ऐड कर देंगे, नहीं बेटा, ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ये 150x है, ये कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल है, आप उसके कांस्टेंट नंबर को अलग नहीं कर सकते। इसलिए याद रखना सिर्फ कांस्टेंट वैल्यूज़ अलग ऐड होंगी, जो बाकी बची वैल्यूज़ हैं वो प्लस प्लस करके लिखती जाएंगे, क्लियर। दैट मीन्स मेरे पास जो वैल्यू आई है वो सिग्मा डब्ल्यू पी डब्ल्यू आ गई है और सिग्मा डब्ल्यू आ गई है, राइट, यही मुझे चाहिए क्वेश्चन में, क्लियर। अब एक चीज़ और ध्यान से सुनना कि मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो एक टेक्सटाइल वर्कर है वो कितना अर्न करता है 3,655। हम जो कमाते हैं, हमारी जो इनकम होती है वो हम क्या करते हैं बेटा, स्पेंड करते हैं, राइट। अब अगर आप देखें तो टेक्सटाइल वर्कर के पास हमें कैटेगरी में 4-5 चीज़ें दी हुई थी, फूड, फ्यूल, मिसलेनियस, क्लोथिंग, हाउस रेंट। दैट मीन्स वो जो जितना भी कमाता है वो सब खर्च कर देता है इन 5 कैटेगरी में, कुछ भी सेविंग कंसेप्ट नहीं है। तो आपको याद रखना है, ऐसे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हमेशा याद रखिएगा एक्सपेंडिचर किसके इक्वल है, अर्निंग के। जितना वो कमाता है उतना वो खर्च करता है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि वो अब अगर आप पीछे देखें तो वो कितना खर्च कर रहा है, ये देखिए बेटा, ये एक्सपेंडिचर है, वो इन सब का मिलाकर इतना खर्च कर रहा है 2595 प्लस एक्स प्लस वाई, ये इतना खर्चा कर रहा है। बट इसका मतलब जितना वो खर्चा कर रहा है उतना ही उसने कमाया होगा, कमाया उसने कितना है 3655। इसका मतलब इस वैल्यू को हम 3655 के इक्वल रख देंगे। बात समझ आ रही है, क्योंकि एक्सपेंडिचर किसके इक्वल है, अर्निंग्स के, राइट। और अर्निंग उसने कितनी कमाई है 3655, तो 3655 ये अर्निंग हो गई। एक्सपेंडिचर क्या है, जितने आपके एक्सपेंडिचर की वैल्यू क्या है, सिग्मा डब्ल्यू है, और सिग्मा डब्ल्यू आपके पास क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 2595 प्लस एक्स प्लस वाई। ये बात समझ आई, ये दोबारा बताऊं, अभी तक आपने अगर इस क्वेश्चन में देखा तो यहाँ लिखा है टेक्सटाइल वर्कर अर्न्स दिस एंड ही स्पेंड्स ऑन द 5 कैटेगरी। सेविंग का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक्सपेंडिचर किसके इक्वल है, अर्निंग्स के। व्हाट इज इट्स अर्निंग 3655, तो एक जगह 3655 लिख दिया, इज इक्वल टू बेटा एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर को हमने नाम दिया था डब्ल्यू, तो सिग्मा डब्ल्यू क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 2595 प्लस एक्स प्लस वाई। अब
ये 2595 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3655 में से 2595 माइनस हुआ तो हमारे पास बचा 1060 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। बात समझ आई है? ये मैंने माइनस क्यों किया? क्योंकि बेटा एक तरफ कांस्टेंट वैल्यू रहती है और एक तरफ वेरिएबल्स रहते हैं, तो एक तरफ एक्स प्लस वाई वेरिएबल्स रखे हमने और यहाँ पे भी कांस्टेंट वैल्यू थी, यहाँ पे भी, तो इसलिए एक तरफ ही कांस्टेंट वैल्यूज़ को ले गई, तो लास्ट में मेरे पास बच गया 1060। यहाँ तक क्लियर? ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। क्लियर? अब आगे देखो, हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा पी डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है वो 145 है। ठीक है, तो बस अब आपको क्या पुट करनी है? वैल्यूज़ पुट करनी है। सिग्मा पी डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पुट करनी है और सिग्मा डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, और किसके इक्वल रखना है? 145 के इक्वल है। ठीक है, अब अगर आप पीछे आएँ तो अगर आप ये देखें कि जो हमारा सिग्मा पी डब्ल्यू आ रहा है वो ये आ रहा है पूरा। सिग्मा पी डब्ल्यू बेटा किसके इक्वल है? 371290 प्लस 150x प्लस 100y, और सिग्मा डब्ल्यू किसके इक्वल है? 2595 प्लस x प्लस वाई। ठीक है, तो अब आप आ जाओ कि हमें बस प्लेस करनी है वैल्यू। तो देखो हमने प्लेस कर दिया 371290 प्लस 1850x प्लस 100y, और सिग्मा डब्ल्यू क्या था? 2955 2655 प्लस एक्स प्लस वाई। बट बेटा मैंने ये पुट किया, ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि अर्निंग्स किसके इक्वल होती है? एक्सपेंडिचर के। हमारा एक्सपेंडिचर क्या है? डब्ल्यू। एक्सपेंडिचर को हमने वेट्स नाम दिया था, तो एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ? सिग्मा डब्ल्यू। और अर्निंग्स क्या है हमारी? 3655, यही है ना हमारी अर्निंग्स, इसलिए मैंने सिग्मा डब्ल्यू की जगह 3655 पुट किया। मेरी बात समझ आ रही है कि मैंने यहाँ क्यों 3655 पुट किया? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अर्निंग किसके इक्वल होती है? एक्सपेंडिचर के। आपने एक्सपेंडिचर को क्या नाम दिया था? डब्ल्यू। टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ? सिग्मा डब्ल्यू, तो मैंने सिग्मा डब्ल्यू लिख दिया। अर्निंग्स कितनी है? 3655 है, दोनों इक्वल होते हैं, तो सिग्मा डब्ल्यू की जगह हम क्या पुट करेंगे बेटा? 3655। क्लियर? और ये 145 क्यों है? क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 145। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, ये 365 इधर डिवाइड में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। बाकी न्यूमरेटर ऐसे का ऐसे ही रहेगा। 371290 प्लस 150x प्लस 100y ऐसे का ऐसे इज इक्वल टू 145 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3655 से। 145 को अगर 3655 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है? 529975। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा? 150x प्लस 100y। बेटा यहाँ पर भी कांस्टेंट नंबर है और यहाँ पर भी कांस्टेंट नंबर है, इसलिए ये जो कांस्टेंट नंबर है ये उठ के यहाँ पे क्या आ गया? माइनस करने आ गया, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला? एक तरफ वेरिएबल्स रहते हैं और एक तरफ क्या रहते हैं? कांस्टेंट नंबर। अगर आप बोलेंगे कि ये भी तो कांस्टेंट नंबर है, बट बेटा ये कांस्टेंट नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड में है, बट ये कांस्टेंट नंबर खाली कांस्टेंट नंबर है, तो हम यहाँ पे सिंगल कांस्टेंट नंबर की बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो अब मेरे पास क्या बचा? 150x प्लस 100y इज इक्वल टू, ये माइनस हुआ तो क्या बच रहा है? 158685। बात समझ आई है? ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन बची है। 150x प्लस 100y इज इक्वल टू 1,58,685। क्लियर? अब इस इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारी जो नंबर्स है 150, 100, 1,58,685 ये किसके टेबल में आते हैं? 5 के टेबल में आते हैं। तो इक्वेशन को छोटा करने के लिए मैं क्या करूँगी? मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूँगी किससे? 5 से। 150 को 5 से डिवाइड कर दूँगी, 100 को 5 से डिवाइड कर दूँगी, 1,58,685 को 5 से डिवाइड कर दूँगी। क्लियर? अब आगे देखो, जब मैंने 150 को 5 से डिवाइड किया तो इट इज़ 30, राइट? जब मैंने 100 को 5 से डिवाइड किया तो इट इज़ 20, एंड जब मैंने 158685 को डिवाइड किया तो पूरा कितना आ रहा है? 31737। दिस इज़ माई फाइनल इक्वेशन, जिसे मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब ये इक्वेशन नंबर 2 और जो पिछली हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, ये देखो ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, ये दोनों यूज़ होंगी। अब जब दो इक्वेशंस आ गई तो दो इक्वेशंस को यूज़ करके या तो x की वैल्यू निकलेगी या y की वैल्यू पहले निकलेगी। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या है? 1060 इज इक्वल टू x प्लस वाई, और दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा हमारे पास? दूसरी इक्वेशन है 30x प्लस 20y इज इक्वल टू 31737।
ठीक है। तो मैंने पहले सेकेंड इक्वेशन लिखी 30x प्लस 20y इज इक्वल टू 31737। उसके बाद मैंने पहली इक्वेशन लिखी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1060। मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आप किसी भी दो इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हो तो हमेशा हमारा मोटिव क्या होता है कि उसमें से जो दो वेरिएबल्स हैं उसमें से कोई ना कोई एक वेरिएबल हट जाए। या तो आप x को हटा लो या y को। मैं यहाँ पे y को हटा रही हूँ। y को हटाने के लिए अगर मुझे दोनों y से y काटने हैं तो मुझे y के आगे यहाँ पे क्या चाहिए 20y से ही तो 20y कटेगा। इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं पूरी इक्वेशन को 20 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। वी विल मल्टीप्लाई 20 विद इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है क्या हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1060 को पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे बेटा 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। अगर मैंने इसको 20 से मल्टीप्लाई किया तो इट इज़ 20x, इट इज़ 20y एंड दिस 1060 इंटू 20। देखो मैंने किया हुआ है 30x प्लस 20y 31737 तो ऐसे ही रहेगा। 20 को x से मल्टीप्लाई किया 20x, 20 को y से मल्टीप्लाई किया 20y और 1060 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो इट इज़ 21200। अब आप साइन चेंज कर दीजिए, इसका प्लस था तो अब माइनस हो गया, इसका प्लस था तो माइनस हो गया, इसका प्लस है तो इसका माइनस हो गया। 20y से 20y कट गया जो हमारा मेन मोटिव था। अब क्या बचा 30x में से 20x कटा तो 10x और 3137 में से 21200 माइनस हुआ तो इट इज़ 10537। ये जो 10 है वो मल्टीप्लाई में x के तो उधर जाके क्या होगा बेटा डिवाइड में हो जाएगा 10 के। 10537 10 से डिवाइड हो जाएगा और 10 से डिवाइड होगा तो आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई 1053.7। इसको आप पॉइंट में ही छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। दैट मीन्स जो हमारा x था वो क्या था कि हमने क्लोथिंग पे कितना एक्सपेंडिचर किया है, इट इज़ इक्वल टू 1053.7। अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू आ गई तो अब आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। अब देखो यूजिंग वैल्यू ऑफ x वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1। हमारी इक्वेशन 1 क्या थी बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1060। यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमें y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू अभी हमने निकाली 1053.7 प्लस वाई इज इक्वल टू 1060। y को y ही रहने दिया, मैंने बताया था एक तरफ वेरिएबल्स ले जाओ और एक तरफ कांस्टेंट ले जाओ। y को y ही रहने दिया, 1060 में से 1053.7 को माइनस किया तो ये कितना आ रहा है बेटा 6.30। दैट मीन्स जो एक्सपेंडिचर है हाउस रेंट पे वो कितना है 6.30। ये बात समझ आई है। तो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर कि एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथिंग जो x की वैल्यू निकली और एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट जो हमारी y की वैल्यू निकली। इस क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि एक्सपेंडिचर को आप नाम देते हैं वेट W और ग्रुप इंडेक्स को आप नाम देते हैं P। फिर आप कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, फॉर्मूले को यूज़ करके आप क्या x और y की वैल्यू निकालते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो और अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल प्राक्षी क्लासेस सो दैट आप कोई भी वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि मैं अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल रही हूँ इंडेक्स नंबर से रिलेटेड जिससे आपकी रिवीजन हो पाएगी, क्योंकि दिस इज़ द क्रूशियल टाइम जब आपको रिवीजन करने की बहुत ज़रूरत है। सिलेबस तो आप लोगों का कंप्लीट हो ही गया है बट जो पिछले चैप्टर्स आप करके आ चुके हो वो आप भूल चुके होंगे, तो यू नीड जस्ट अ थॉरो रिविजन ऑफ इट। तो रिवीजन करने के लिए मैंने क्या किया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ प्रैक्टिस करा रही हूँ आपको साइड बाय साइड। प्लीज़ आप भी प्रैक्टिस करिएगा, सॉल्व ज़रूर करिएगा क्वेश्चंस मेरे साथ, और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बी सेफ एट योर होम एंड कंटिन्यू योर प्रिपरेशन विद प्राक्षी क्लासेस। बाय बाय।